तो हमारी दिल्ली से जितनी जहाज़ों को सऊदी जाना होता है या यूरोप जाना होता है वो डायरेक्ट नहीं जा सकता। अब देखिए पाकिस्तान की जहाज़ों को अगर सिंगापुर जाना हुआ, थाईलैंड जाना हुआ तो डायरेक्ट नहीं जा सकती हैं। अच्छा, इधर तो और मेहनत पड़ेगा, तो इधर से जा रही है, चाइना हो गया। अभी एक सिंगापुर एयरलाइंस की जहाज़ थी, उसमें इमरजेंसी आया तो एकदम नीचे लेके चला आया, एकदम नीचे लेके आया, क्योंकि ना ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है, सांसें फूल के आदमी मर जाएगा, वो आर्टिफिशियल हवा भरता है सब। हम लोग भी एक बार फंसे थे, विस्तारा की जहाज़ थी। टर्बुलेंस से डर नहीं लगता है, लेकिन जब से एयर इंडिया क्रैश हुई है ना, सबसे बढ़िया आदमी लोग को डर लगने लगा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर, और सबसे बड़ा तिब्बत, और तिब्बत के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है पामीर। पामीर का पठार 5 किलोमीटर ऊंचा है। अभी हमने ये पाकिस्तान हो गया, और यहाँ तो तिब्बत का पठार है बाबू। तिब्बत के पठार में तो कोई जहाज नहीं जा सकती है। और ये इंडिया है, अपना इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो हमारी दिल्ली से जितनी जहाज़ों को सऊदी जाना होता है या यूरोप जाना होता है वो डायरेक्ट नहीं जा सकती हैं। अब पहले गुजरात आती हैं, फिर अरब सागर में उतर के जाती हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा लंबा रूट लेना पड़ता है। हम लोग को कैसा रूट लेना पड़ता है? लंबा। अब देखिए पाकिस्तान की जहाज़ों को अगर सिंगापुर जाना हुआ, थाईलैंड जाना हुआ तो डायरेक्ट नहीं जा सकती हैं। अच्छा, इधर तो और मेहनत पड़ेगा, तो इधर से जा रही है, चाइना होके। घूमो और लड़ो, समझा? बताइए, ये पोटवार का पठार, तिब्बत का पठार, और दक्कन का पठार, शान का पठार, सबसे ऊंचा पानी, सबसे बड़ा। कोई जहाज इसके ऊपर से जाती है? इसलिए नहीं जाती है क्योंकि यदि कोई जहाज में इमरजेंसी आता है तो उसे 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, समझा गया? उसे आना पड़ता है लगभग 10,000 फीट पर। कितने फीट पर? 10,000 फीट का मतलब हो गया 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? तो अगर कोई जहाज, अभी एक सिंगापुर एयरलाइंस की जहाज़ थी, उसमें इमरजेंसी आया तो एकदम नीचे लेके चला आया, एकदम नीचे लेके आया, क्योंकि ना ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है, सांसें फूल के आदमी मर जाएगा, वो आर्टिफिशियल हवा भरता है सब, समझना क्या? एयर सप्लाई। तो नेचुरली सांस ले सके इसके लिए जहाज उड़ता कितना पे? 36,000, 40 से 36,000 पे, क्योंकि सभी जहाज़ों को 36 पे उड़ाएंगे तो सब लड़ जाएगा। कोनो 36 पे है, कोई 37 पे है, कोई 42, 43, मतलब 45 मैक्सिमम जाते हैं लोग। ऊपर कोई गड़बड़ी होगा ना तो सीधे कहाँ लाएगा? नीचे, अब फटाक से नीचे लाएगा, और नीचे लाने में बड़ी टाइम लगता है, आधा घंटा। मतलब नेचुरली अगर कोई गड़बड़ी नहीं है ना, तो अगर पटना उतरने वाली जहाज है, तो जब जहाज दिल्ली से आती है और आजमगढ़ के आसपास रहती है ना, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ना, तभी पायलट अनाउंस कर देता है। पायलट अनाउंस करेगा मतलब कोई या तो उतरने वाला है या तो कोई गड़बड़ी है, तो अनाउंस करेगा, दिस इज़ योर कैप्टन, अपना नाम बताएगा और अपने को पायलट का नाम बताएगा, फिर कहेगा बहुत जल्दी हम लोग डिसेंड करने वाले हैं। डिसेंड मतलब नीचे उतरने वाले हैं, यहाँ से लगभग आपका डेस्टिनेशन 250 किलोमीटर है जहाँ आप उतरने वाले हैं। जैसे दिल्ली उतरना है कलकत्ता, तो वहाँ का वेदर साफ़ है, विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है, हवाओं का स्पीड इतना है, हवा इतने डायरेक्शन से आ रही है, और टेम्परेचर इतना है, और थैंक यू आपने हमारी एयरलाइंस को चुना, हो गया, उसका कब बंद कर रही है, बाकी एयर होस्टेस संभाले अपने। जहाज चलाओ नहीं समझ, वो लगेगा बतियाने पैसेंजर से, तो एक और को कहेंगे इसमें आप परेशान कर देंगे ना, उसको नहीं डिस्टर्ब किया जाता है। तो बहुत आराम से आता है, आराम से। लेकिन जब इमरजेंसी होता है ना, तो जो आने में आधा घंटा लग रहा था, नीचे लाने में 20 मिनट लग रहा था, वो 2 मिनट में ला देता है। सोचिए कितना हालत खराब होता होगा। जिस तरह से झूला से उतरते ना, तड़तड़ा के उतार देता, उतार सोच रहा था नहीं यहाँ पे, तो हम हालत खराब हो गया था उन लोग का। और कभी कभी 100 फीट नीचे जाता है ना, तो हो गया। एक बार हम लोग भी एक बार फंसे थे, विस्तारा की जहाज थी, अरे बाप, मारा तक सबका खाना फेंका गया था। कभी कभी होता है उसमें खाना देता है विस्तारा में, कई आदमी बड़ी चाव से खा रहा था बहुत लोग का गिर गया इधर उधर, हमारा भी गिर गया। तो उसमें हमारा एक पैकेट में वो दिया था पावरोटी,
तो सब गिर गया, तो परोटिया बचल था तो पैक था, तो उसको निकाल के हम खा रहे थे। सब आदमी अचंभा में देख रहा था। हम कह रहे भाई गिरेगा तो कम से कम परोटिया खा के जाए। उतर तर 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 हिल रहा था जय जिया। पता नहीं ऊपर परोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैसा लगना की बात अलग है, लेकिन कहा जाने ऊपर परोटी मिले कि ना मिले। अच्छा, उसे टर्बुलेंस से डर नहीं लगता है, लेकिन जब से एयर इंडिया क्रैश हुई है ना, सबसे बढ़िया बढ़िया आदमी लोग को डर लगने लगा है। कि तो बढ़िया बढ़िया आदमी रहे ना, ये डर लगने लगा। मेरी मम्मी को तो तनिको नहीं डर लगता था, झोर देता था तो कहती थी इतना बड़ा जहाज हिल डुल नहीं करेगा, हिल तो चूंकि टेम्पू हिलता है। लेकिन जब से ये एयर इंडिया गिरा है बहुत दिक्कत हो गया, बहुत। तो अब बताइए, कोई जहाज है जो 36,000 फीट पे उड़ रहा है। 36,000 का मतलब हो गया आपका 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। 3 से भाग दे दीजिएगा ना फीट में, तो लगभग आपका उसमें आ जाता है, किलोमीटर में आ जाएगा। मतलब जैसे 30,000 है तो मतलब मोटा मोटी 10 किलोमीटर, 10-12 उतना। तो जब वो 10,000 फीट पे आएगा तो लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई बचेगी। कितनी ऊंचाई बचेगी? पहाड़े है 5 किलोमीटर, ये पठार की ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर, और उसको लेके आना है कितना? 3 किलोमीटर। तब तो सत्यानाश कर देगा वो। जब तक जहाज ऊपर से जा रही है तब तक तो ठीक है, जब तक जा रही है तब तक तो ठीक है। एनी इमरजेंसी ऊपरे रहो, कम इमरजेंसी है। अगर तुम नीचे लाने की कोशिश करो तो सत्यानाश होगा। एक जहाज थी जिसका छतवे उड़ गया था, ऊपर का जो छत होता उड़ गया था, छते उड़ गया। अब उसका सांसें नहीं लिया जाता, तो उसकी लेडीज पायलट थी, वो नीचे लेके आई थी, 10,000 फीट पे ले आई थी ताकि लोग सांस ले सके। और जब लोग को सांस आने लगा तो अस्थिर देखे लोग, तो दरवाजा खोल के देखी क्या हुआ, तो करो आसमान दिख रहा है, ये सच नहीं। ऐसे को जापान का जहाज गिरा था, सब जहाज के पीछे का जो टेल रोटर होता है ना, उस पर क्रैक आ गया था, छोटा सा उस पर स्टिकर साट दिया सब, उस पर क्रैक आ गया था, उस पर क्या साट दिया स्टिकर। और जहाज में ये नॉर्मल है, एक एल्युमिनियम का स्टिकर आता है, वो इसलिए साट दिया जाता है कि 1-2 फ्लाइट झेल लेगा, 1-2 फ्लाइट झेल लेगा। अब जैसे मान के चलिए पटना में जहाज रुक गया, यहाँ हैंगर नहीं है, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, तो नॉर्मल अगर कंडीशन है तो एल्युमिनियम हाई स्पीड एल्युमिनियम साट देगा, उतना क्रैक को पकड़ लेगा, लेके चल जाइए। अब दिल्ली मुंबई जहाँ जगह वहाँ मेंटेनेंस का, और वो अगर लेके लगेंगे नचाने 6 महीना, तब तो हो गया काम। वो लेके उड़ा रहा था उसी जहाजिया को 6 महीना से, और वो अंदर स्टिकर के अंदर क्रैक बड़ा होते होते तो उड़ गया, क्रैक जा गिर गया, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। तो होते हैं सब। तो क्या कोई जहाज तिब्बत के पठार से उड़ेगा? क्या उड़ नहीं सकता है? उड़ सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी लैंडिंग हुआ तो कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वहां से जहाजों को नहीं लाने दिया जाता है।